एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई और तकरीबन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुए। और जिन स्टॉक्स की वजह से ये तेजी देखी गई उनके अंदर से मैंने कुछ 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो मेरी डेली बेसिस पर होती है और मेरा ये मानना होता है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आप खुद देखिएगा और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज फिर से आपने एक बड़ी तेजी देखी और जो रिसेंटली जो कल का हाई था उससे थोड़ा सा हम नीचे के हाई से क्लोज हुए हैं। कल जो हाई लगा था वो 7250 के आसपास का था और जो आज का हाई लगा है वो 7240 के आसपास है। तो लगातार अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी देखी जा रही है और इसका मेन रीजन क्या था अगर आपको पता हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं उन सभी के अंदर तेजी देखी गई। और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें से एक सेक्टर ऐसा है, मैं स्पेसिफिक नाम लेके बात नहीं करना चाहूंगा, उसके अंदर एक अपर सर्किट भी देखा गया। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आपको सीमेंट की बहुत जरूरत होती है, मेटल्स की बात करें तो आयरन की बहुत जरूरत होती है, मेटल स्टॉक्स की, तो इसी वजह से इन स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा तेजी देखी जा रही है। और मैंने इसके अंदर ट्रेड लेने के लिए कैसे बोला था, मैंने कहा था कि अब की बार हम इसके अंदर नीचे से तो हम 2 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन शॉर्ट साइड के लिए हमने अभी तक इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया अगर मैं पिछले 2 महीनों तक की बात करूं तो। अब क्योंकि इसकी आरएसआई 75 की तरफ जा रही है, आप देखिए आज के दिन में जो क्लोजिंग बेसिस पे इसकी आरएसआई रही है वो 72.50 के आसपास की रही और अगर ये 75 क्रॉस होती है तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। हो सकता है कि 7300 के आसपास आरएसआई ओवर बॉट हो जाए तो शॉर्ट करके इस बार ट्रेड लेंगे और साथ साथ में हो सकता है 75 तक आरएसआई जाए ना, यहीं से गिरावट आ जाए, तो उस केस के में हम 7000 और 6900 के बीच में हम लॉन्ग बनाएंगे और साथ में पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। ये दो स्ट्रेटजी की पॉसिबिलिटी के लिए हमें वेट करना होगा। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने और गिरावट दिखा दी और हम 107 पर लॉन्ग हैं, तो उस पोजीशन को तो हम एज इट इज कैरी कर ही रहे हैं। और नई ट्रेड के लिए मैंने मना किया था, नई ट्रेड के लिए मैंने कहा था कि एक बार 109 और 111 के ऊपर क्लोज हो जाए तो नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाइएगा। इसलिए इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट करिए लॉन्ग जाने के लिए और हमारी पोजीशन ऑलरेडी है, हम उसको कैरी करेंगे। गेल गेल ने आज एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखाया और 145 के जो टारगेट थे मेरे, जिसको हमने ट्रेड तो नहीं लिया, लेकिन जब यहां से मैंने एक बार जो ट्रेडर्स थे उनको शॉर्ट करवाया था और वो ट्रैप हुए थे। आप देखिए यहां से मैंने नीचे खुला था, यहां पे ट्रैप हुए थे और फिर ऊपर तक चला गया था। उसके बाद हम यहां जाके प्रॉफिट लेके तो नहीं, यहां एट पार निकल गए थे और उसके बाद मैंने शॉर्ट के लिए बिल्कुल मना किया था और दो पोजीशन हमारी 155 और 150 के आसपास लॉन्ग है और पुटे भी साथ में लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड लॉस के साथ ट्रेड ले रहे हैं, हेजिंग के साथ हमारा ट्रेड है और डिप पर हमने बाय करा हुआ है। और नई पोजीशन के लिए मैंने मना किया था, नई पोजीशन मैंने 152 153 के ऊपर लॉन्ग करने के लिए बोला था। तो हम अपनी पोजीशन को एज इट इज होल्ड करके बैठे हुए हैं। जिनको लॉन्ग जाना है उन्हें वेट करना होगा और आरएसआई देखिए 33 के आसपास है। अगर कोई बंदा यहां से भी शॉर्ट करके पैसा बनाना चाहता तो हाईली रिस्की होगा कि इतने नीचे के लेवल से शॉर्ट करना। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट करना। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। अगर थोड़ी सी और गुंजाइश कोई बंदा लेके चल सकता है कि हेजिंग के साथ हम लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन नए ट्रेड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 153 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर यहां से तकरीबन
9-10 रुपए ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग में जाएं, नहीं तो अदरवाइज नीचे आपको वेट करना पड़ सकता है। यहां से ऊपर क्रॉस होगा तो एक शार्प रन अप आ सकता है, तो इस वजह से डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी मैंने पीछे बताई हुई है। टाटा मोटर्स को देखिए, अब यहाँ से कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है और हमने जो पुट का प्रॉफिट था वो अपना लॉक कर लिया, वो हम पुट का प्रॉफिट ले चुके हैं और पुट हमने 300 पे शिफ्ट कर दी थी और लॉन्ग साइड पर पोजीशन हमारी बनी हुई है। और ये पोजीशन कहाँ से थी? 345 से। 345 के आसपास हमने लॉन्ग बनाया था और साथ में एट द मनी पुट बाय की थी। वहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखी, पुट के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट हमने ले लिया और पुट को शिफ्ट कर दिया नीचे 300 पर। उसके बावजूद भी अब ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से छोटे छोटे स्टेप्स के साथ तेजी दिखा रहा है। अगर एक बार ये 316 के ऊपर क्लोज दे देता है तो आपको 325 बहुत तेजी से दिख जाएंगे। 325 एक हर्डल है, उसको क्रॉस होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन 325 पर भी अगर हम एग्जिट लेंगे तो भी हम ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपने इस ट्रेड के अंदर। तो हम अभी कैरी कर रहे हैं, जिसको नई पोजीशन लेनी है लॉन्ग साइड पर, वो 316 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को उससे यहां से भी लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट होगा 325। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने क्या बढ़िया शार्प मूव दिखाई, 840 तक के टारगेट लग गया और मैंने 860 बोला था और आपको पता था पहले हमने 775 पर ये पोजीशन बनाई थी और हम निकल गए थे यहां से 810 के आसपास हम एग्जिट हो गए थे अपना प्रॉफिट लेके। और मैंने कहा था फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, गिरावट आएगी तो बाय करेंगे। और कल की वीडियो में मैंने 810 और 805 के बीच में बाइंग करने के लिए बोला था, जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए, नए ट्रेड के लिए नीचे का प्राइस तो नहीं मिले और अब हम चले गए हैं 840 के आसपास। अब यहां से करना क्या है? देखिए, अभी कोई पोजीशन मत लीजिए और अगर लेना भी चाहते हैं तो पुट शॉर्ट करके आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट आपका बिल्कुल लिमिटेड होगा और रिस्क जरूर उस केस में नीचे का काफ़ी खुल जाता है, लेकिन हमें तो डिप पर बाय करना है। तो उस केस में अगर गिरावट आती भी है तो हमें स्टॉक काफ़ी नीचे लॉन्ग साइड पर जाने का मिलेगा, अपनी पुट को काट के हम फ्यूचर्स को वहां लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी अगर कोई लेना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप लेना चाहें कंफर्टेबल हो तो, अदरवाइज वेट कर लीजिए गिरावट आने का। 804 और 780 के बीच में लॉन्ग बने तो आप कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉप कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 5-7 दिन में। अगर देखिए, निफ्टी ने 2 दिन के अंदर तकरीबन 200 पॉइंट की मूव दिखा दी है और ये स्टॉक जहां परसों था कल भी वहीं रहा उसी के आसपास, तो आज भी उससे थोड़ा गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है। तो डिप पर बाय है हमारे पास, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो। हाँ, ये एक साथ में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि जो हमने पुटे बाय कर रखी हैं उसका प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर आता है। लेकिन आपकी पोजीशन है जो होती है, कोई अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हम खत्म करके ट्रेड लेते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी स्टॉक के अंदर खुली रहती है कि जितना ये स्टॉक ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट रहेगा। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बार 2925 और 2950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट हो गए 3000 और 3050 के। डिप पर बाई है, हमारी 3 पोजीशन है इसके अंदर, 2850 पर, 2875 पर और 2900 पर। वो सारी की सारी हैज हैं और हम लॉन्ग करके चल रहे हैं। नई पोजीशन मैंने बता दी आपको कैसे लेनी है। टाइटन ने अब जाके एक अच्छी गिरावट दिखानी शुरू करी है और आप सभी को पता है कि हमारी 1700 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल है। अब हम ये माने कि फ्यूचर्स के रेट तो हमारे आ गए तकरीबन और हम अब ज़्यादा वेट करेंगे नहीं। अगर कल के सेशन में एक गिरावट और आ जाती है तो हम एक बार अपनी फ्यूचर्स में प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे और जो कॉल का प्रीमियम है वो तो अभी कुछ बचा होगा 1700 की कॉल का, और उस प्रीमियम को हमें लेने के लिए हम उस 1700 के जो ऊपर की कॉल होगी हम उसे सेल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1700 की कॉल बाय है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, फ्यूचर से एग्जिट कर देंगे। और अगर किसी को अब लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने के लिए अगर आपको 1670 के आसपास मिले तो लॉन्ग जा सकते हैं। फ्यूचर्स को बाय कीजिए और साथ में पुट बाय कीजिएगा। टीसीएस देखिए, टीसीएस एक रनअप दिखाने की तैयारी कर चुका है। मिड कैप आईटी सेक्टर के इंडेक्स ने आज एक अच्छा रनअप दिखाया और पिछले 3 दिन से अगर इस स्टॉक को देखें
तो एक के बाद एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हाईज की तरफ जा रहा है। और आज क्लोजिंग इंट्राडे के अंदर इसने 3230 क्रॉस किया, कल उसको टच किया था और पिछले 5 दिन से ये 3230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक सुटेबल प्राइस है और हमने तो नीचे से 3200 तक के भी टारगेट देखे हैं और आपको पता है कि हम इसमें शॉर्ट बना के पैसे बना चुके हैं और हमने कहा था कि नीचे डिप पर बाय करेंगे। 3230 का टारगेट था, वहां तक तो हमने वेट नहीं किया था, हमने पोजीशन ऊपर से रिवर्स साइड पर ले ली थी 3250 के आसपास। यहां से हम लॉन्ग पोजीशन ले ली थी, हमने पहले ऊपर का प्रॉफिट लिया और उसके बाद पोजीशन अपनी रिवर्स कर दी थी और उसके बाद गिरावट आ गई। ये हमारा जरूर अगले स्टेप में लॉस जरूर था। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए अगर किसी ने कल पोजीशन ले ली वो भी होल्ड कर सकता है, जिसने आज ली है वो भी होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमने 3230 के आसपास लॉन्ग जाने की बातें करी थी। आज भी क्लोजिंग उससे नीचे ही आई है, 3215 से भी नीचे क्लोजिंग है। अब थोड़ा सा अगर किसी का नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो अच्छा प्राइस है डिप पर बाय करने का। एक बार स्टॉक ने 3250 क्रॉस किया तो 3280 और उसके बाद तो एक शार्प रनअप दिखा सकता है। आईटी सेक्टर दौड़ने की तैयारी में बैठा हुआ है और इन्फोसिस के रिजल्ट्स, शायद किसी एक आईटी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ये एक शार्प रनअप दिखा दे। तो रिस्क कोई अनलिमिटेड है नहीं, हमारा लिमिटेड रिस्क है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। मारुति ने आज इंट्राडे में 7300 भी ब्रेक किया और मेरा क्या टारगेट था आपको 7250 72, अगर और नीचे से इसमें शार्प रिकवरी भी दिखी है लेकिन नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ है। अब अगर 7250 के आसपास आपको मिलता है तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 7250 के नीचे की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग होगी। आप उस हिसाब से खुद डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन मैं वेट करूंगा एक बार, अगर क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, चौथा दिन लगातार है कि हम थोड़ा सा नीचे क्लोज होते हैं और अगर इंट्राडे बेसिस के अंदर इसने 7250 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी और लगातार हाफ एंड आवर बना रहा तो एक शार्प डिक्लाइन भी देखा जा सकता है तकरीबन 7000 के आसपास तक। तो थोड़ा सा मैं कहता हूं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए नया ट्रेड लेने के लिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। ब्रिटेनिया, देखिए मेरे कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है तो मैं ब्रिटेनिया को वैसे बता देता हूं कि 3460 के आसपास है। 3450 हमारे टारगेट थे, 50 के उसी के आसपास आपको बॉटम पे मिल रहा है। कल भी ये प्राइस आपको देखने को मिले थे और यहां से डिप पर आपको लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। इतनी बड़ी मूव मार्केट में आने के बावजूद भी इसने अंडर परफॉर्म किया, ये मानता हूं और मैंने आपको इसमें लॉन्ग रहने की बातें की हुई हैं। 3450 और 3485 के बीच में कहीं पे भी इसको लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी थी। तो बिल्कुल जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी डिप पर बाय कर सकते हैं, लॉन्ग फ्यूचर्स को करिए और एट द मनी पुट बाय कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप 16 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से